This is a very weird angle, sorry. Good morning, you guys. It's currently 10:35 and now we are leaving for Mussoorie. I am all dressed up as usual. बस मुझे शूज़ पहनने हैं. That is like the main part and the most chaotic part क्योंकि मुझे शूज़ पहनना थोड़ा सा irritating सा लगता है. But yes, I'm very excited and I'll just show you guys my outfit. So this is what I'm wearing right now and I'll just leave for breakfast. Breakfast करके फिर we'll go. So for breakfast I had parathas, along with that I had cold coffee. So I have mentioned this before कि हम लोग अभी मसूरी के लिए निकल रहे हैं. It's just I am feeling again very bloated. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लगने लग गया है. If you guys have any suggestions for this, please comments में बता देना. And now I'm just heading to click some pictures I guess क्योंकि अभी सबको ready होना है थोड़ा बहुत, तो I do have a good time. मैंने इयररिंग्स के लिए बस ऊपर ही पहने हैं ये वाले, बोथ ऑफ दीज. एंड पहले मैंने यहाँ नीचे भी पहने थे बट आई फील लाइक कि मेरा हाई नेक है तो आई शुड नॉट वेयर एनीथिंग क्योंकि वो बहुत ऐसा मेरे फेस बहुत बड़ा बड़ा लग रहा था. सो नाउ आई एम जस्ट लीविंग. आउटफिट मैंने दिखा दिया वैसे तो, बट फीलिंग वेरी मच लाइक यार मैं बहुत मोटी लग रही हूँ आज. मेरा वो वाला फेस चल रहा है अभी कि इवन दो आई एम वेयरिंग माई फेवरेट टॉप, दिस इज़ माई फेवरेट टॉप, बट स्टिल आई एम फीलिंग वेरी फैट. आई डोंट नो वाई. लाइक लुक, दिस इज़ वॉट आई एम लुकिंग राइट नाउ. और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मोटी लग रही हूँ इसमें. आई डोंट नो वाई, आई स्टिल डोंट नो. मतलब आई एम फीलिंग वेरी ब्लोटेड, आई एम फीलिंग वेरी हैवी कि बहुत वो नहीं होता लाइक यू आर ट्रैवलिंग तो मेरे को थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा लगने लग जाता है. सो इट्स ओके इवन दो कल घर जाना है. इट इज़ गुड, इट इज़ ऑल्सो बैड बिकॉज मुझे यहाँ पे मज़ा आ रहा है. दैट्स द सैड पार्ट कि हमें कल जाना है और मुझे मज़ा आ रहा है. द गुड पार्ट इज़ कि आई फाइनली गेट टू मीट पारू. आई रियली मिसिंग हिम. तो मुझे ये है कि येस फाइनली पारू से मिलेंगे. ओके, आई विल सी यू गाइस. चलते हैं हम. थोड़ी बहुत अगर पिक्चर्स क्लिक करूँगी तो आई विल पोस्ट इट हियर समवेयर या फिर इंस्टाग्राम पर तो आपको मिल ही जाएंगी. दिस इज़ अ वेरी वियर्ड एंगल, सॉरी. हाँ, तो इंस्टाग्राम पर तो आपको मिल ही जाएंगी इफ आई विल पोस्ट समथिंग. नाउ कमिंग टू माई आउटफिट, आई वोर माई फेवरेट ब्लू टॉप एंड अलॉन्ग विद दैट आई वोर ब्लैक पैंट्स. और जो शूज़ मैंने डे 1 पे पहने थे मैंने आज भी वही शूज़ पहने थे. इसके बाद हम लोग निकल गए थे मसूरी जाने के लिए. और जब हम लोग मसूरी रोड पे थे तब हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग महादेव मंदिर भी जाएंगे जो कि मसूरी रोड पर ही है. सो वी आर इन मसूरी रोड, मतलब अभी करंटली हम लोग मसूरी रोड पर ही हैं. और अब हम लोग जा रहे हैं शिव मंदिर. यहाँ पे एक शिव मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा कि कौन सा शिव मंदिर है वो. सो वी आर हेडिंग देयर. जूते मैं गाड़ी में ही उतार के जा रही हूँ एंड यस लेट्स गो. तो ये है वो महादेव का मंदिर जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. और ये मंदिर अगर आप कभी मसूरी आए हो या कभी देहरादून आए हो, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस मंदिर को ज़रूर देखा होगा. अगर देखा नहीं है तो ऑफकोर्स सुना ज़रूर होगा. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ता, कोई भी डोनेशंस नहीं होती. ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे डेली इतने टूरिस्ट आते हैं, डेली इतनी संगत आती है, लेकिन तब भी उन्होंने डोनेशन बॉक्स तक नहीं बना रखा. उन्होंने बोर्ड पे लिख रखा है कि यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाना मना है, पैसे चढ़ाना मना है. एंड दिस थिंग वॉज समथिंग आई फाउंड वेरी यूनिक. दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे मसूरी जाने के लिए. और ये कुछ पहाड़ों का सुंदर सा व्यू है. एंड देन देयर इज मी एक्टिंग ऑल लाइक अ पैसेंजर प्रिंसेस क्योंकि मैं आगे बैठी थी. सो वी हैव फाइनली रीच्ड मसूरी. और यहाँ का वेदर इज़ नॉट एज गुड एज आई शुड से. मतलब अब थोड़ा ठीक लग रहा है बट जब हम पहुँचे थे तब यहाँ पे इतनी भयंकर धूप थी. अब हम थोड़ा सा पार्किंग वगैरह में गाड़ी लगा के नाउ वी आर लीविंग टू एक्सप्लोर. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग. सो मसूरी रोड पर ही ऐसी कार्स चलने लग गई हैं. मतलब द मोमेंट यू विल एंटर मसूरी, आप पार्किंग में गाड़ी लगाओ, उसके बाद आपको घूमने के लिए यू डोंट हैव टू वॉक ऑल द वे. देर आर दीज कार्ड्स जो कि आपको आराम से पूरा मसूरी रोड घुमा सकती हैं अगर आप किसी बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो. और इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर होल फैमिली, आराम से 7 से 8 लोग इसमें आराम से आ जाएंगे. सो पार्किंग स्पॉट के पास से हमने कार्ट ली थी एंड दिस कार्ट टुक अस ऑल द वे टू द रोप वे. और ये है रोप वे का टिकट काउंटर. यहाँ पर पर्सन का आना जाना 220 रुपीज़ है. एंड दिस इज वॉट द रोप वे वॉज लुकिंग लाइक. इट वॉज सो पीसफुल, सो कामिंग. ज़्यादा बड़ा रोप वे था नहीं ये. इट वॉज अराउंड 2 to 5 minutes एंड इट वॉज क्वाइट गुड. अब आते हैं मेन बात पे कि रोप वे हमें लेके कहाँ जा रहा था. सो दिस रोप वे लेड अस टू गन हिल पॉइंट व्यू, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट नाउ.
एंड ऊपर जाते ही यू विल सी अ लॉट ऑफ गेम्स, तो हम लोगों ने वो सब खेली, ऑलमोस्ट सब खेली। एंड उसके बाद हम लोग खाने पीने बैठ गए थे। तो आई हैड दिस क्लब 79 फ्रूट बियर एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैड सम स्वीट पोटैटोज। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा था तो मैगी तो आनी ही थी। ओके, सो नाउ आई एम गोना शो यू द होल व्यू ऑफ द प्लेस जहाँ पे हम लोग थे। सो दिस इज वॉट द एंटायर प्लेस वॉज लुकिंग लाइक। और इसके पीछे भी था बट देयर वॉज एवरीथिंग लाइक एवरीथिंग वॉज सिमिलर। कुछ भी ऐसा नहीं था कि बदला हुआ है या फिर कोई अलग शॉप है। यहाँ पर यू विल मेजरली सी मैजिशियंस डूइंग मैजिक ट्रिक्स। उसके बाद आई सॉ अ लॉट ऑफ फूड स्पॉट्स एंड आई ऑल्सो सॉ लाइक मिरर मेज एंड हॉन्टेड हाउस। दिस इज द व्यू जहाँ पर हम बैठ के खा पी रहे थे। दिस इज वॉट द एंटायर व्यू लुक्स लाइक। यहाँ पे इतनी अच्छी हवा भी चल रही थी, बहुत सुंदर थी ये जगह। एंड बेस्ट पार्ट यहाँ का कि जिस टाइम हम लोग गए थे उस टाइम पे कोई रश नहीं था, सो वी जस्ट गॉट वेरी लकी इस चीज़ के साथ। ओके, सो अर्लियर आई एक्सीडेंटली मेंशन्ड कि ना हम गन पॉइंट पे हैं। एक्चुअली द फुल नेम इज़ गन हिल पॉइंट, अगर मैं अभी भी सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। या सो एज आई वाज सेइंग दैट एक्सीडेंटली आई सेड द रॉन्ग नेम, बट हाँ हम लोग अभी भी यहीं हैं। इट इज़ 4:34 PM और हम लोग बस यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ी बहुत गेम्स वेम्स खेल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी गेम्स हैं एक्चुअली, इनफैक्ट मैजिक ट्रिक्स वगैरह भी हैं जिसकी आपने वीडियो देख ली होगी अब तक। या then we decided that let's go to haunted house and it was a very short sweet छोटू सा haunted house। तो थोड़ी बहुत मस्ती के बाद मुझे यहाँ पर भी एक क्यूटी मिल गया था एंड आई डोंट नो व्हाट इज इट विद मी कि मुझे हर जानवर को घर लाना होता है। ओके, सो नाउ वी आर फाइनली लीविंग। हम 5 बज रहे हैं अभी, करंट एग्जैक्ट टाइम इज 5 PM एंड नाउ वी आर लीविंग। देखते हैं थोड़ी देर या तो मसूरी घूमेंगे और वी विल जस्ट गो बैक, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं करने को और मसूरी में रश बहुत है, बहुत। निकलते निकलते हमें शाम हो गई थी तो यहाँ पे थोड़ी ठंड बढ़ गई थी, बट जिस टाइम हम लोग आए थे दोपहर में तब तो इतनी गंदी गर्मी थी कि पूछो मत। एंड दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स कि हमारे निकलने के बाद कितना रश शुरू हो गया था। लाइनें लग रही थी यहाँ पे लोगों की और बिल्कुल ही रोपवे के साइड में देयर वॉज दिस स्पॉट जहाँ पे लोग फोटोज भी खींच रहे थे एंड देयर वर अ फ्यू ब्यूटीफुल स्टैचूज। और इनके बिल्कुल ही साइड में देयर वॉज दिस वन स्पॉट जहाँ पे झूले लगे हुए थे फॉर किड्स टू प्ले। और मुझे लग रहा है कि ये एरिया रात को पूरा क्राउडेड रहता होगा। अगर आप एक टूरिस्ट हो तो आपका बिल्कुल ही मन नहीं करेगा कितना अच्छा स्पॉट छोड़ने का जहाँ पे बहुत अच्छा व्यू हो, झूले हैं, स्टैचूज है, एवरीथिंग इज जस्ट सो नाइस। यहाँ पर एंटर करने की कोई फीस भी नहीं है, सो आई गेस दैट्स मोर लाइक एन एडेड एडवांटेज। इस एरिया के बिल्कुल सामने ही आपको ये कार्ड्स दिख जाएंगी, बेसिकली जहाँ की मैंने अभी आपको क्लिपिंग दिखाई है। रोपवे के पास ही देयर वाज दिस स्पॉट जहाँ पे सारी कार्ड्स खड़ी थी। हाउ एवर देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल ट्रैवलिंग इन दिस, कि ये लोग एक स्पेसिफिक टाइम तक ही चलते हैं, आई गेस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। जब हम कार्ट में बैठे थे तो वी आस्क्ड द पर्सन कि ये कब तक चलती हैं, तो वो भैया ने बोला था कि दिस इज द लास्ट राउंड। तो आई गेस अराउंड 5:36 तक ही चलता है ये। उसके बाद नीचे आके हम लोगों ने खाई थी जलेबी रबड़ी एंड देन वी लेफ्ट फॉर देहरादून। सो वी आर फाइनली बैक एंड नाउ वी आर हेडिंग टू देहरादून वापस। और अभी टाइम इज़ करंटली ऑलमोस्ट 5:40 PM। हम लोग बीच पे रुक गए थे थोड़ा खाने पीने के लिए। ओवरऑल मसूरी वॉज फन बट फॉर स्टे आई वोंट रिकमेंड इट, एटलीस्ट नॉट राइट नाउ। ओके, सो वी ऑल्सो बॉट दीज जलेबी रबड़ी खाने से पहले एंड आई विल जस्ट शो यू कि कितने ट्रैफिक में हम अभी खड़े हैं। दिस इज़ वॉट द करंट सिनेरियो लुक्स लाइक मसूरी का। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग आई वोंट रिकमेंड यू कि आप अभी आओ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो यहाँ के होटल चार्जेस थे आई डोंट नो उनको क्या हुआ था, क्योंकि एक होता है कि आप क्राउड के हिसाब से अपना रेट चार्ज करते हो, बट 7,000 10,000 एक माचिस की डिब्बी जितने रूम के लिए, लाइक वाई? रूम में कोई वेंटिलेशन नहीं है, रूम की कोई फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ तक कि आपको चाय तक नहीं मिलेगी रूम में। एंड दीज आर द प्राइसेस दैट दे हैव गिवन अस। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि कोई क्यों लेगा ये रूम? फिर हमें शिव जी की मूर्ति दिखी जो कि काफ़ी सुंदर थी। उसके बाद आई जस्ट हैड माई मेन कैरेक्टर मोमेंट गाड़ी में, जो कि बहुत सही था। एंड दिस वॉज द टाइम कि मेरे मुंह पे एकदम सन किस लुक भी आ रही थी एंड आई गॉट वेरी हैप्पी इस चीज़ से। देन वी केम बैक टू देहरादून। उसके बाद वी हैड सम टी जो कि बहुत नेसेसिटी हो गई थी इस पॉइंट के बाद। नाउ आई एम चेकिंग इन एट 9 PM और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। आई डोंट नो द प्लेस येट बिकॉज मेरे कज़न ने डिसाइड करी है, सो आई जस्ट गो। आई एम ऑल रेडी, ऑल ड्रेस्ड अप, बट मैंने बहुत कैजुअल कपड़े पहने हैं, बहुत कैजुअल। लिटरली आई एम वेयरिंग अ टी-शर्ट और जो मैं वाइट पैंट लाई थी उसके साथ। जस्ट आई हैव पेयर्ड इट अप विद दैट बिकॉज आई एम टायर्ड। मसूरी में इतना कुछ था नहीं देखने के लिए, बट इट वॉज वेरी फन। मतलब
नॉट एज इन लाइक कि हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी है वो वाला फन. इट वॉज मोर लाइक कि जहाँ हम जिस एरिया पे बैठे थे, दैट गन हिल पॉइंट, वो बहुत सही जगह थी आई थिंक सो, क्योंकि वहाँ पे रश नहीं था, वो बहुत पीसफुल था और वहाँ पे बहुत अच्छा वेदर था. सो आई थिंक इट वॉज अ गुड डे, बट इट वॉज वेरी टायरिंग. अभी बस डिनर करने जा रहे हैं एंड आई सी यू गाइज देयर. सो डिनर करने हम लोग गए थे सेंट्रियो मॉल में एंड आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ गुड पिक्चर ऑफ माई सेल्फ, जो कि क्लियरली नहीं हुआ. थोड़ा बहुत भी वॉकड अराउंड द मॉल टू सी कि क्या क्या है, और हमारे पास और भी ऑप्शंस थे टू लाइक हैव सम फूड. बट देन वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड ढाबा. And the ambience of this place, they nailed it with the ambience. I'm not even kidding. इतना बढ़िया ambience था इस जगह का, इतना perfect बना हुआ था ये, जैसे पुराने ज़माने में चीज़ें होती थी. They have kept all of these things. सब कुछ एकदम डिस्प्ले पे रखा हुआ था इन्होंने, और इतना सुंदर था ये. और इनका मेन्यू, इट वॉज सो कलरफुल एंड सो क्वर्की. 2 मेन्यू रखे हुए थे फॉर ड्रिंक्स एंड फूड्स ऑब्वियसली, and both of them were equally like perfect. आने से पहले we also got these starters, complimentary थे ये, और ये बहुत टेस्टी थे. The interior of this place was like a nostalgia का overdose, because look at this place, like seriously look at this place. पुराने ज़माने के टीवी, कैंस, बर्तन, सब कुछ वैसे का वैसा ही, full on देसी vibes. If I should say in more like a proper Instagram term, full on throwback vibes दे रहा था ये. Then we were just waiting for our food because we were hungry at this point. हाँ, हम लोग थक भी गए थे पर भूख भी बहुत लग रही थी. So I just distracted myself by clicking some pictures and then comes the food. एक तो इनका खाना सर्व करने का स्टाइल was very unique. ऊपर से इतना delicious खाना था ये. Hi, so as I told you, I was heading out for dinner. So I went to this place. I came here to this place, ढाबा. आपको इसकी clippings मिल जाएंगी नीचे. And here I have the manager. Hello everyone, my name is Vijayendra. I am working here as a restaurant manager. Dhaba is a brand of Azure Hospitality Private Limited. Firstly, it started in 1986 in the Claridge's Hotel. After that, he came in the retail sector. Now we have 21 restaurants in Pan India. Okay. Yeah. Okay, that's great. So if you are in Dehradun, please come to Centrio Mall and visit Dhaba. सब कुछ खाने के बाद वी गॉट द बिल, और इतने सही डब्बे में बिल आया था. देन वी वेंट टू मैकडोनल्ड्स, क्योंकि मीठा भी खाना था हमें. वी गॉट सम मैकफ्लरीज फॉर आवर सेल्फ. उसके बाद हम लोग घर वापस चले गए थे. एंड नाउ कम्स द नेक्स्ट डे, जिस दिन हम लोग दिल्ली के लिए वापस निकले थे. हम लोग सुबह ही निकल गए थे. देहरादून से निकले और रास्ते का वाइब भी काफ़ी ज़्यादा काम था. थोड़ा क्लाउडी वेदर था, और ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ विंडोज डाउन होती हैं, म्यूजिक ऑन होता है एंड जस्ट प्रॉपर पीस. रास्ते में हम रुक गए मार्स रिजॉर्ट्स पे. एक क्यूट सा स्टॉप ओवर था ये, जहाँ पे हमें थोड़ा सा रिफ्रेश भी होना था, और यहाँ पे फूड कोर्ट था. सो खाना वॉज एक्चुअली वेरी गुड. आई ऑर्डर्ड अ लिटिल क्यूट सब फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी हंग्री, बट आई वॉज मोर लाइक कि कुछ खा लेते हैं. द रिजॉर्ट हैड अ वेरी चिल वाइब, गार्डन व्यूज, पीसफुल कॉर्नर टेबल्स, तो वो सब बिल्कुल परफेक्ट था यहाँ पे. हाय गाइस, सो द प्लान इज, कोई प्लान नहीं है, घर जा रहे हैं हम लोग. आई हैव टेकन कोल्ड कॉफ़ी. हम लोग मार्स रिजॉर्ट्स पे रुके थे. एक्चुअली इट्स लाइक अ फूड कोर्ट एरिया, तो हम लोग वहाँ रुके थे. एंड अभी हमने खाना वाना खा लिया, सब कर लिया. दिल्ली इज़ लाइक स्टिल 2 hours अवे, तो हम लोग बस वहीं जा रहे हैं. हम घर पहुँचते हैं. And probably I'll end this vlog. Yeah guys, that's it for today's video. If you guys enjoyed watching it, don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you guys in the next video. Until then, take care. इसके साथ बूट्स लेके आने चाहिए थे. पूरा सही आउटफिट जा रहा है. Okay, so बहुत अजीब सा व्यू आ रहा है. Okay, wait.